हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको चिल्ड्रन डे का ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 10th का बायोलॉजी देखेंगे। और इस बायोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो समझिए कि अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो क्लास 10वीं का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का टेंशन इस वीडियो में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। आपका ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ता। यानी पौधे में वाष्प उत्सर्जन जो होता है वह पत्ता के द्वारा ही हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना होता है? 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका 20 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी श्वसन जब आप क्रिया करते हैं तो उसके दौरान जो है कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका 20%, बी है 40%, सी में है 60% और डी है 80%। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई आपका सही उत्तर हो जाएगा 20%। चलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में जो किडनी होता है, वह जो किडनी होता है वह किससे संबंधित होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन ए है आपका पोषण, ऑप्शन ए है आपका पोषण, बी है आपका श्वसन और सी है उत्सर्जन और आपका डी है परिवहन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पे ए में है आपका परागण, बी में है आपका निषेचन और आपका सी में है विसरण और डी में है वाष्प उत्सर्जन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी? तो ध्यान से ऑप्शन ए क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिएगा। तो ऑप्शन ए है आपका श्वसन, बी है पोषण और सी है उत्सर्जन और आपका डी है उत्तेजनशीलता। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। चलिए, वह प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर की ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वो आपका हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर,
कौन सी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी होगा आपका चलन। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य जो है वो है आपका श्वसन, यानी श्वसन के बिना जो है कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है? श्वसन है सभी जीव के लिए, जो जीव हैं यानी जिसमें प्राण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये है आपका क्लोरोफिल में, बी है आपका लाल रक्त कण में, और सी है आपका वर्णी लवक, और डी है श्वेत रक्त कण में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं यानी मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 3 विषम, ऑप्शन बी है 2 विषम, ऑप्शन सी है आपका 4 विषम, ऑप्शन डी है 5 विषम। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 विषम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी जो प्रकाश का संश्लेषण होता है उसे क्या प्राप्ति होती है, यानी क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, ए में दिया है वसा, बी में है प्रोटीन, और सी में है ग्लूकोज, और डी में है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हमें जो मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज। चलिए ग्लूकोज मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है आपका परागम्य, बी है आपका अपरागम्य, और सी है आपका अर्धपरागम्य, और आपका डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अर्धपरागम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, या ऑप्शन सी है आपका किण्वन, या डी है उत्सर्जन। तो देखिए दही जमने में जो क्रिया होती है वो किण्वन क्रिया होती है, ये किण्वन क्रिया कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है जी? ऑप्शन ए में है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी में है आपका शरीर की वृद्धि, और उसके बाद सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन में दिया है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और डी में है आपका इनमें से सभी। तो आपका डी नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो है डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछलियों का जो होता है मुख्य अंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए में है किया, और बी में है आपका फेफड़ा, सी में है आपका गिल्स, और डी में होगा नाक। तो आपको सभी को पता होगा कि मत्स्य का मुख्य जो श्वसन अंग होता है वो मछलियों का गल्फर होता है, यानी गिल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है आपका प्रासरण क्रिया,
बी में है आपका विसरण क्रिया, सी में है वाष्पोत्सर्जन और डी है परिवहन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? यहाँ पे ए में है हरा, बी में है नीला, सी में है आपका लाल और डी में है आपका सफ़ेद। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए यानी हरा, यानी क्लोरोफिल का वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है और इसी वर्णक के कारण जो है पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो क्या दिखती हैं जी? पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं वह हरे दिखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतपोषी, ऑप्शन सी है संभोजी, ऑप्शन डी होगा कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा बी यानी मृतजीवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है, यानी कहाँ संचित रहता है? जो गोंद जो होता है यानी फेविगम ये होता है ना, लाशा जो पेड़ पौधे में होता है, ठीक है, वो कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए है फ्लोएम में, ऑप्शन बी है कार्टेक्स में, ऑप्शन सी है छाल में, या ऑप्शन डी है पुराने जाइलम में। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिन एवं गोंद संचित जो रहता है वो पुराने जितने भी क्या होता है पौधा होता है, ठीक है, पुराने जाइलम होता है, सॉरी पौधे में जो जाइलम होता है उसी में उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपचयन उपचयन, ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन और ऑप्शन सी है आपका विस्थापन, ऑप्शन डी है अपचयन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, या सी नंबर ऑप्शन है पदार्थ, डी नंबर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी उत्तक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए में है वृक्क, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी है आँख, ऑप्शन डी होगा कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ये जो है आपका वृक्क सही उत्तर होगा, क्योंकि उत्सर्जी का मतलब होता है वह अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है। तो किडनी जो होता है हमारे पेशाब को जो है वो क्या करता है? बाहर निकलता है, ठीक है, किडनी जो होता है हमारे पेशाब को क्या करता है? बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? ए में है जड़ में, बी में है पत्तियों में, सी में है फूलों में, डी में है फलों में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल जो होता है, ध्यान से समझिएगा, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी अवायवीय श्वसन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपका मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है श्वासोश्वास, श्वासोश्वास, उसके बाद बी है श्वसन, और ऑप्शन सी है आपका निश्वासन, और डी है उत्सर्जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी आपका हो जाएगा श्वासोश्वास। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, आपका क्या है? ए में है टीबी, बी में है मधुमेह, सी में है एनीमिया, और डी में जो है आपका उच्च रक्तचाप। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ पे पादप होगा, पादप में जो होता है, ठीक है, जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम का काम क्या है? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का वहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे में जो होता है वो जाइलम का जो कार्य है, जाइलम का जो काम है, वो काम है आपका यानी जल का वहन कराता है, जल का वहन कराता है। समझ रहे हैं ना? यानी जल, खनिज, लवण जितना भी होता है उसका वहन कराता है। तो यहाँ केवल जल दिया है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 28। तो 28 कह रहा है कि कुटपात किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी है यूग्लिना में, ऑप्शन सी है अमीबा में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुटपात जो होता है वो होता है अमीबा, यानी यह जो होता है अमीबा अपना भोजन कुटपात के द्वारा ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है आपका अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है जड़ में, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों में। ठीक है, स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 120 mmHg, बी है 150 mmHg, और सी है 90 mmHg, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 120 mmHg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है स्ट्रोमाटा, ऑप्शन सी है ग्राना, और ऑप्शन डी हरित लवक। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह पत्तियों में होता है, ठीक है। तो ये आपका पत्ती जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी वाष्पो जो उत्सर्जन है वह कैसी प्रक्रिया है? ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है रासायनिक, और ऑप्शन डी है आपका प्राकृतिक, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा भौतिक। ठीक है, ये जो होगा वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्प उत्सर्जन अगर होता है तो भौतिक होता है। जो वाष्प होता है वो फिर कहीं ना कहीं जाके वो जमा हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन में अगर हम कुछ पानी को गर्म करते हैं, तो कुछ पानी की बूंदों को जब पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो ढक्कन ऊपर होता है ना, इस ढक्कन के ऊपरी परत पर जो होता है पानी के कुछ बूंदे जो होता है वहाँ जाके जमा हो जाता है। ठीक है, यानी इससे जो पानी वाष्प बन के उड़ा, इसका वाष्प उत्सर्जन हुआ, इस ढक्कन पर जाके जमा हो गया, यानी यह जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहा है, यानी भौतिक आपका क्या होगा, प्रक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो 34 क्या कर रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है अवकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है वैद्युत अपघटन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। 35 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त, इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक होता है, यानी आपका जो है क्लोरोफिल भी होना ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल की भी ज़रूरत है, और सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही। तो ये सभी ज़रूरी है, इसीलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड को जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कौन सी होती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो ऑप्शन ए है आपका कोशिका द्रव, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है हरितलवक और ऑप्शन डी होगा केंद्रक। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि, यानी जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आँख में या अग्नाशय में या यकृत में या आपका अमाशय में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी अमाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, ए में है मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काकरोच में। ठीक है, क्या हो जाएगा, काकरोच में। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लैटेक्स, ऑप्शन बी है रेजिन, ऑप्शन सी है गोंद और ऑप्शन डी है टैनिन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैटेक्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो आपका ऑप्शन है ए में फेफड़ा से, बी है यकृत से, और यहाँ पे आपका सी है श्वास नलिका से, या डी है वृक्क से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, यानी एक रीत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, ए में है रात में, बी में है दिन में, और सी है रात दिन, या आपका डी नंबर ऑप्शन है सुबह शाम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है, तो आपका दिन में होता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है दिन में ही निकलता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पादप का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भोजन, या ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन, ठीक है। फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन जो है ए में है जल से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, या ऑप्शन डी है डिक्टियोजोम से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जल से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सीरम, ऑप्शन डी है लिम्फ, और ऑप्शन जो है आपका डी है लसिका। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ए, यानी प्लाज्मा, ठीक है। ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है क्या? पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, या ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, यानी बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, या मूत्रवाहिनी, या ग्लोमेरुलस, या बोमेन संपुट। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय, और ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी लीवर हो जाएगा, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि किससे बोला जाता है? यानी यकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन देखें कि है, और यहाँ पूछ रहा है नहीं है, यानी जितने भी पौधे होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, नहीं ऑक्सीजन तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लोरोफिल तो ज़रूरी है, सौर प्रकाश ज़रूरी है, जल भी प्रकाश ज़रूरी है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उसको तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन तो छोड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ अमीबा का जो होता है ना का अंतर्ग्रहण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए है कुटपाद, बी है आपका परिवहन, और सी है रसधानी,
और डी नंबर ऑप्शन है आपका क्या जी, केंद्रक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कुटपाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए है 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, बी में है आपका 3 से 5 कैलोरी जूल प्रति मोल, आपका सी है 3.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा 50 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी है रक्त बिंबाणु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रक्त बिंबाणु जो होता है वह रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है ग्रास नली में। तो पाचन क्रिया जो होती है ना, वह जो होता है छोटी आंत में जाके पूर्ण होती हैं। किस आंत में, छोटी आंत में, समझ रहे हैं ना। तो छोटी आंत में जाके भोजन का जो पूर्ण क्रिया होती है वहीं पे जाके ख़त्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्त्राव को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आंतरस, ऑप्शन बी है शकस एंटीरिकस, ऑप्शन सी है जठरस, और ऑप्शन डी है डी ए एवं बी दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, और ऑप्शन डी है 34। तो आपको पता होना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में जो होता है वह कोष्ठों की संख्या कितनी होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है केवल 1। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आपका 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बी है जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी है अग्नि चर्णवक पर, या ठीक है अग्नि चवनर्क पर, या डी है आपका ग्रस नली के भीतरी दीवार पर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो 156 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीभ की ऊपरी सतह पर। ठीक है, चलिए तो आपका सही उत्तर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अमाशय के अग्र भाग को कहते हैं। अमाशय के अग्र भाग को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए है पाइलोरिक, ऑप्शन बी है फुंडिक, ऑप्शन सी है कार्डियक, और ऑप्शन डी है एपिगैलेटिक्स। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डिएट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ग्रसनी, बी है ग्रास नली, सी है आपका ग्रहणी, और डी है आपका अग्नाशय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी ग्रसनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में
कौन सजीव की मुख्य लक्षण है, यानी सजीव का लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि यह सजीव ही है। ठीक है, मान लीजिए कोई जीव होता है तो इस जीव को कैसे पता करेंगे कि यह सजीव ही है। ठीक है, ऐसे तो चल रहा है, घूम रहा है, तो कैसे एक होता है ना कि पहचान होता है। आपको मान लो कुछ पता नहीं है, मान लो खुद तुम एक जीव ही हो लेकिन तुमको खुद पता नहीं है कि मैं एक जीव हूँ। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए है आपका स्थानांतरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा सजीव पता करने के लिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी श्वसन, वो नहीं सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका सीकम, ऑप्शन बी है रेक्टम, ऑप्शन सी है कोलोन और ऑप्शन डी है अपेंडिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीकम। ठीक है, क्या होगा, एक सीकम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत में भोजन की पाचन के निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए पीतरस, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी आंतरस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में अपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, यानी अमाशय में अपचे जो भोजन होते हैं वो लेई की तरह होता है, तो उस स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका काइम, ऑप्शन बी है चाइल, ऑप्शन सी है आपका काइलो माइक्रान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश और ऑप्शन सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या जी, डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है इलियम में, ऑप्शन बी है जेनोनम में, ऑप्शन सी है कोलन में और ऑप्शन डी है आपका रेक्टम में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इलियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है। तो ऑप्शन ए में है आपका सीकम, ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है जेनुनम, ऑप्शन डी है कोलोन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। क्या होगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत अस्थिक्षय का कारण है। ऑप्शन ए है मीठी चीज़ का खाना, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी है दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए ये देखिए ऑप्शन डी वाला जो होता है अधिकतर सही होता है, यानी 85% जो होता है
85 छोड़िए 90% जो होता है ऑप्शन डी सही होता है, यानी कहने का मतलब इनमें से सभी वाला सही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इनामेल, ऑप्शन बी है आपका कैनाइन, ऑप्शन सी है दंत प्लाक, ऑप्शन डी है मोलर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी भोजन रसधान द्वारा, ऑप्शन डी कुटपाट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कोशिका मुख द्वारा। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कोशिका मुख द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। प्रकाश संश्लेषी इकाई हैं, क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी है आपका क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन सी डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ए में है स्वपोषण, बी में है मृतजीवी, सी में है परजीवी, ऑप्शन डी में है प्राणिसम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी प्राणिसम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है स्टोमाटा, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहत्तर नंबर निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए है भित्तीय कोशिका, ऑप्शन बी है जाइमोनिज कोशिका, ऑप्शन जो है आपका सी है म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी आपका क्या होगा? भित्तीय कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपात, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी रसभोज राजधानी, ठीक है, ऑप्शन डी पिनासाइट। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटपात। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ये डबल हो गया शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है वासा अम्ल, ऑप्शन सी है पेप्टाइडस और ऑप्शन डी है आपका न्यूक्लियोटाइडस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है आपका कोशिक जीव द्रव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जीव द्रव हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिएगा।
निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए है निगल द्वार, ऑप्शन बी है कंठ द्वार, ऑप्शन सी है मल द्वार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निगल द्वार। ठीक है, यानी ऑप्शन ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? ठीक है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन ए है कुटपाद के शैवाल के टुकड़े, ऑप्शन बी है डायटम में कोशिकीय जीव, और ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा कि ये, क्योंकि अमीबा का मुख्य भोजन ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका मुख गुहा का, ऑप्शन बी है अमाशय का, ऑप्शन सी है छोटी आंत का, ऑप्शन डी है बड़ी आंत का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत का। ठीक है, किसका? छोटी आंत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82 नंबर। तो 82 नंबर आपका सही ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने बोला था पूरे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसके बाद जो है इसी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, जो उस वीडियो का जो है ये क्या है पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे इसके बाद। तो आप पार्ट 2 वीडियो जो है इसका देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर ध्यान दीजिएगा उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण, परपोषण या पोषण या स्वपोषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।